जिससे लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वो दूर होता जाता है और ब्रीदिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्राणवायु अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। प्रैक्टिस ही डाल दे जीवन में, बस इतने प्राणायाम तो करने ही है। नेक्स्ट टाइम हम और एक प्राणायाम सीखेंगे, सुखपूर्वक प्राणायाम, वो भी आशीर्वाद जैसा है। चलो तो अब हम जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की ओर। सबसे पहले मूलाधार चक्र की फ्लेक्सिबिलिटी। अपने स्थान पर अपने पैर लंबे करके बैठे, बेस ऑफ द स्पाइन, मूलाधार चक्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम को रेगुलराइज करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, बॉडी पेन को दूर करने के लिए और जीवन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एबंडेंस की फीलिंग प्राप्त करने के लिए हम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों पैर लंबे, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का अंतर रहेगा। धीरे से गहरी श्वास लें, टोस डाउन, toes down, relax, exhale. Inhale, toes down, hold the breath, relax, exhale. Inhale, toes down, hold the breath, relax, exhale. Inhale, toes down, relax, exhale. Inhale, hold feet down, दोनों पैर के पंजे डाउन, एकदम नीचे की ओर खींचिए, रिलैक्स, एक्सेल. Inhale, feet down, maximum down, relax. Inhale, feet down, relax. Inhale, feet down, relax. अब पैर के पंजे अपनी ओर खींचने हैं. इनहेल, अपनी ओर खींचे, मैक्सिमम खींचे अपनी ओर, रिलैक्स. इनहेल, अपनी ओर खींचे, रिलैक्स. इनहेल, अपनी ओर खींचे, रिलैक्स. इनहेल, अपनी ओर खींचे, रिलैक्स. दोनों पैर साथ में रखें, रोटेशन क्लॉकवाइज. 1 2 3 4. रिवर्स. 1 2 3 4. रिलैक्स. अपना राइट लेग जो है वो लेफ्ट थाई पर रखें. एक हाथ से पैर के पंजा पकड़ो, दूसरे हाथ से नी को पकड़ो. अप एंड डाउन. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now rotation. 1 2 3 4. Reverse. 1 2 3 4. रिलैक्स. दूसरा पांव, वो पैर सीधा कर दीजिए, लेफ्ट लेग को राइट थाई पर रखें. नाउ अप एंड डाउन. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ रोटेशन. 1, मैक्सिमम रोटेट करें. 2 3 4. रिवर्स. 1 2 3 4. रिलैक्स. यही एक्सरसाइज करने से पैर में अच्छी तरह से एनर्जी सर्कुलेट होगी. लाइफ टाइम अपने पैर चलेंगे. पैर नहीं चलते इसलिए हम बैठ गए घर में, ये नहीं चलेगा. एक्सक्यूज. ठीक है, चलो राइट लेग को टर्न करो, नी में से राइट हैंड नीचे से, लेफ्ट हैंड से रिस्ट पकड़ो, पैर थोड़ा ऊपर करो. नाउ रोटेशन. 1 2 3 4. मैक्सिमम रोटेशन. हाँ, रिवर्स.
1 2 3 4। रिलैक्स, वो पैर सीधा कर दीजिए, दूसरा पैर लें। नाउ रोटेशन 1 2 3 4। रिवर्स 1 2 3 4। रिलैक्स, वो भी पैर सीधा कर दीजिए। नाउ रेडी फॉर बटरफ्लाई एक्सरसाइज। दोनों पैर को टर्न करें, दोनों जो पैर के पंजे एक दूसरे को टच करके रहेंगे। दोनों हाथ का क्लच करके पंजे को पकड़ लें। नाउ अप एंड डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। वही पोजीशन में रहे, रिलैक्स। सोनल पर डबल टैप करना तो आप सही तरह से देख सके। अच्छा ही करते हैं आप लोग। आप दोनों नी को पकड़ो, पैर अप, पेट दबेगा, डाउन, नी पर प्रेस करके नी को जमीन से स्पर्श कराने की कोशिश करें। अप डाउन, दबाए नी को ऊपर से। हाँ, वेरी गुड। अप डाउन, दबाए ऊपर से। गुड, फाइन। ऐसी नसें खुलेगी कि बहुत अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। हाँ, फिर जो खाली चढ़ती है बैठते होते वो कुछ नहीं होगा आपको। 1 टाइम मोर, अप डाउन, प्रेस करें नी को ऊपर से, रिलैक्स। चौकड़ी मार के बैठिए सुखासन में। ये मूलाधार चक्र की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अकेला जब मूलाधार चक्र की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, बुखार, तब भी आप ये कर सकते हैं। या तो इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, स्कैरसिटी फील कर रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति हो गई क्रिएट कि मन में ये भाव आना शुरू हो गए, तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो सूक्ष्म में जाकर काम करेगी और आपका ग्राउंडिंग करेगी। और जिसका ग्राउंडिंग पक्का है वो हायर फ्रीक्वेंसी में सेट हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब हारा चक्र की एक्सरसाइज करेंगे। हारा चक्र यानी नेवल से 1 इंच नीचे है और उसका काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलाना, शारीरिक इच्छा की पूर्ति, बच्चे पैदा करने की पूर्ति यहाँ से समाप्त होती है। और लेडीज में जो फीमेल प्रॉब्लम है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है, या तो डायबिटीज है या तो डिप्रेशन है, सब में ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। क्योंकि हरा चक्र जो है स्वादिष्टान चक्र, उसको बैलेंस करके रखती है। और सूक्ष्म में जाकर मेंटल पीस, क्रिएटिविटी, परफेक्शन एंड जो चौकसाई कहते हैं, जो पर्टिकुलरनेस कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, वो लाइफ में आती है। तो पैर लंबे करें, हाथ को हिप्स के पीछे रखें, ऐसा करके हिप्स के पीछे रखते, राइट एल्बो पर नीचे, लेफ्ट एल्बो नीचे, ऊपर का बॉडी ऊपर रहेगा। जो नहीं कर सकते वो सीधा सो जाइए, लेट जाइए। जो इस तरह से नहीं टिका सकते अपने बॉडी को, वो लेट जाइए। ठीक है, बाकी जो कर सकते हैं वो इसी तरह से हिप्स के पीछे हाथ रखकर, एल्बो को जमीन पर रखकर, बॉडी ऊपर का बॉडी ऊपर रहेगा। अब दोनों पैर ऊपर। नाउ स्टार्ट साइकिलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स इन शवासन। रिलैक्स इन शवासन। मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। हाँ, मुझे ख्याल आता है कि इतनी बार आप ऊपर पैर और शरीर को रखते हुए थोड़े थक जाते हैं, तो एक
मिनट के लिए आपका शवासन। कोई जल्दबाजी नहीं है, जो भी करेंगे आनंद से करेंगे, स्ट्रेस देकर नहीं करना है। आनंद पाना है तो आनंद से करेंगे, शांति पाना है तो शांति से करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर से वही स्थिति ले ले। अब रोटेशन करना है, पैर को नी में से बेंड किए बिना। फिर से एल शेप करें, हाथ का हिप्स के पीछे रख दे। जो आपकी कोहनी है, राइट कोहनी जमीन पर रखे, लेफ्ट कोहनी जमीन पर रखे, शरीर का ऊपर भाग का भाग ऊपर रहेगा। अब दोनों पैर ऊपर कीजिए और नी में से बेंड किए बिना मैक्सिमम रोटेशन। 1 2 3 4 रिवर्स। 1 2 3 4 रिलैक्स इन शवासन। ये आप शवासन में लेट जाइए। ये आप समझो आपका ऊपर का बॉडी ऊपर है, पैर ऊपर हो गए तो पूरा हरा चक्र पर आप स्टेडी हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही वो एक्टिवेट होगा, वो निसंदेह बात है। अब लेफ्ट साइड टर्न करके अपना स्थान ग्रहण करें। मणिपुर चक्र के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। मणिपुर चक्र पेट पर है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड है, और जिसका खाना भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, विचार भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है, संकल्प शक्ति दृढ़ होती है, और वो जो चाहते हैं वो करके ही रहते हैं। ईश्वर भी उसको उसमें पीछे हट नहीं करवा सकते हैं, और क्षमाशील होते हैं, उदार चरित होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, और कोई भी प्रकार का गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम में से मुक्त हो जाते हैं। तो चलो पहले हम करेंगे पैर लंबे। पश्चिमोत्तान आसन के लिए तैयार, पैर लंबे करें, दोनों पैर साथ में ही रखें। धीरे से गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करें। श्वास को छोड़ते छोड़ते नीचे आइए, दोनों पैर के अंगूठे पकड़े, सर को जितना हो सके उतना नीचे ले जाइए। मेरी तो ख्वाहिश वही रहेगी कि आपका फोरहेड है वो आपके नी को टच करे। नहीं होता है तो अपने आप को गुनाहित समझने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे स्पाइन फ्लेक्सिबल होने से होने लगेगा। कोई भी वस्तु अशक्य नहीं है। धीरे से हाथ ऊपर, गहरी श्वास, फिर से नीचे आइए, पैर के अंगूठे पकड़िए। आप जब नीचे आते हैं ना तो लोअर बैक का सहारा लेकर नीचे आइए, ऊपर से नहीं। लोअर बैक को आगे लाइए तो धीरे धीरे आप अच्छी तरह से आगे आ जाएंगे। फिर से ऊपर हाथ, इनहेल, नाउ धीरे धीरे झुकिए। लोअर बैक में से झुकना है आपको, लोअर बैक को नीचे लाइए और धीरे धीरे आगे जाइए। बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। रिलैक्स, इनहेल, हाथ ऊपर, धीरे धीरे नीचे आइए, पैर के अंगूठे पकड़िए, लोअर बैक में से बेंड होइए, नीचे का सपोर्ट लीजिए आगे आने के लिए। ऊपर का नहीं, शोल्डर से नहीं, लोअर बैक से नीचे आइए, बेंड होइए। रिलैक्स, ऊपर हाथ, धीरे से बाजू में हाथ को रख दीजिए। अब बोटिंग के लिए तैयार, दोनों हाथ में हलेसा पकड़ लीजिए। नाउ पहले आगे आएंगे और फिर मैक्सिमम पीछे जाएंगे। स्टार्ट। 1, मैक्सिमम पीछे जाइए। 2,
3, 4. Now reverse. 1, 2, 3, 4. रिलैक्स. दोनों पैरों को मैक्सिमम खोल दें. दोनों पैरों के बीच में मैक्सिमम जगह जितना हो सके खोल दें. अब क्रॉस टो टचिंग करेंगे. आपका राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड पीछे कमर के पीछे रखिए. गहरी श्वास लें. धीरे से क्रॉस में झुकिए और लेफ्ट लेग का जो अंगूठा है उसको पकड़िए और धीरे धीरे करके आपका फोरहेड जो है वो नी के पास ले जाइए. रिवर्स. लेफ्ट हैंड अप, राइट लेग का अंगूठा पकड़िए. रिवर्स. राइट से लेफ्ट का अंगूठा. इसमें भी लोअर बैक पे से बेंड हो. लोअर बैक को आगे लाइए झुकने के लिए. रिवर्स. लेफ्ट हैंड से राइट लेग का अंगूठा. रिवर्स. दूसरा हाथ पीछे कमर में जाएगा. रिवर्स. इससे पेट की फैट भी कम होती है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल होती है और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. रिलैक्स. नाउ घंटी चक्की दोनों हाथ को क्लच करें. राइट लेग के अंगूठे के पास हाथ को लाइए. जमीन से पैरेलल घंटी को चलाना है. छाती के पास आएगा हाथ. इस तरह से पहले क्लॉकवाइज करेंगे. चलो स्टार्ट. 1, 2, 3, 4. Now reverse. 1, 2, 3, 4. रिलैक्स. वही स्थिति में रहिए. अब दोनों हाथों से दोनों पैर के एंकल को पकड़िए और आगे झुकिए. आपका फोरहेड नीचे ले जाइए. ले जाना है तो जमीन को स्पर्श करे वहां तक, पर अभी जितना होता है वो ठीक है. किंजल बहुत सरस बेटा. किन्नर सरस बेटा. विजय लक्ष्मी आपका भी बहुत बढ़िया हो रहा है. सबका अच्छा हो रहा है. धीरे धीरे देखना कैसा होता है. हाँ, रिलैक्स. पर हाथ करके बाजू में रख दीजिए. दोनों पैर पास में लाइए. अभी अब ट्विस्टिंग. लिवर को और पेंक्रियास को भी टोन अप करना है हमें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारे शरीर में कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले राइट साइड पर ट्विस्ट होना है. राइट हैंड पीछे ले जाइए. स्पाइन के पैरेलल रखिए. आगे का हाथ आपके पेट को कवर करते हुए और पीछे देखना है. आपका हाथ दिख सके इतना पीछे मुड़ गया. और देखो आगे के पैर उसी स्थिति में रहने चाहिए. ठीक है ना. नाउ रिवर्स. लेफ्ट साइड पर टर्न होइए. लेफ्ट हैंड स्पाइन के पैरेलल रखिए. आगे का हाथ पेट को कवर करते हुए और पीछे देखिए लेफ्ट साइड पर. रिवर्स. राइट साइड पर. रिवर्स. लेफ्ट साइड पर. रिलैक्स. और मणिपुर चक्र की जो लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी है इसको हम कहेंगे वज्रासन. आपका राइट नी बेंड करे, पैर पीछे ले जाइए. लेफ्ट नी बेंड करे, दूसरा पैर पीछे ले जाइए.
आपके पैर पीछे, आपके पंजे इस तरह से रहेंगे, सीट बन जाएगी उसकी। सोनल को देखें और बैठ जाइए, एकदम कंफर्टेबल सीट, कोई सोफे की जरूरत नहीं है, कोई चेयर की जरूरत नहीं है, अपनी ही सीट। एंड वज्र जैसा शरीर, कोई अपने स्थान से आपको च्युत नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेट आसन। रोज 10 मिनट यही आसन में बैठने की साधना करें। एनर्जी नीचे जाने की बंद हो जाती है, लॉक हो गया, पूरी एनर्जी पेट को मिलती है, तो डाइजेशन भी अच्छी तरह से होता है। इससे मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है ना। और फिजिकल लेवल पर तो आपको मालूम है, गैस एसिडिटी में से छुटकारा मिलता है। ये है वज्रासन। अब इसमें से हम योग मुद्रा करेंगे। तो हाथ दोनों पीछे ले जाइए, एक हाथ से दूसरे हाथ का रिस्ट पकड़िए और हाथ को खींच के रखिए पीछे, जिससे आपकी छाती ब्रॉड होगी। खींच के रखिए। अब धीरे से गहरी श्वास लें और धीरे धीरे आगे झुकिए। इसमें भी आप लोअर बैक से झुकेंगे तो सीधा आपका फोरहेड जमीन को स्पर्श कर जाएगा। योग में क्या है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी टेक्निक होती है। अगर आप टेक्निक समझ गए ना तो कोई भी आसन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम झुकना है ना तो ऊपर से झुकते, ऐसा नहीं, लोअर बैक से झुकना है, ठीक है। अब धीरे धीरे ऊपर आइए, गहरी श्वास, फिर से नीचे जाइए, धीरे से ऊपर आइए। अब मैं एक बहुत राज की बात बताती हूँ। हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वही वज्रासन में ही बैठे रहे ना, वहां पर एक बहुत गुप्त शक्ति हमारे अंदर है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और वो शक्ति थोड़ी भी जागृत होती है तो हम एकदम से एनर्जेटिक रहते, आनंद में रहते, शांति में रहते हैं, क्योंकि वो गुप्त शक्ति है। और वो शक्ति के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं जागृतता पूर्वक। अब देखो, वज्रासन में बैठकर जो योग मुद्रा की स्थिति हमने ली, ऐसा झड़प से करके नीचे आइए, ऊपर आते आते आप श्वास ले लीजिए, फिर से नीचे जाइए, अपने आप श्वास तो निकल ही जाएगा, ऊपर आते आते श्वास ले लीजिए। इस तरह से एकदम स्पीड में ऊपर आते हैं तो एकदम आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, बराबर। फिर से नीचे जाइए। इस तरह से आप 1 सेकंड में एक योग मुद्रा करते हैं तो ऐसा 30 बार करना है, तो वो शक्ति धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है। और फिर वो शक्ति जागृत होती है, वो सर्कुलेट होती है, ऊपर की तरफ जाती है, पूरी हमारी अवस्था बदलने लगती है, एकदम पॉजिटिव अवस्था आ जाएगी। एक बार वो करके देखते, 15 बार करते, चलो 30 बार नहीं, ठीक है। पीछे से पकड़िए हाथ को। जब आप ऊपर आए ले तब आपको श्वास एकदम से ले लेना है और स्पाइन स्ट्रेट करनी है। जल्दबाजी ऐसे नहीं करने कि आधा ही खड़ा हो और नीचे चले जाए, ठीक है। चलो अब गहरी श्वास, नीचे झुकिए, जल्दी से ऊपर आइए, स्पाइन स्ट्रेट, झुकिए, करिए, आप अपनी तरह से करें। पंद्रह बार हो जाए तो शांति से आंखें बंद करके वज्रासन में ही बैठे रहना। ओके, वज्रासन में अपना स्थान शांति से ग्रहण करके बैठें। योग में ऋषि मुनियों के पास ऐसी बहुत सरल सहज टेक्निक्स है
कि जो अपने आप को अंदर से बदल सकते हैं, और सत्य हमेशा सरल होता है, वो कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। हम नहीं जानते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। और जो व्यक्ति जानती है वो आपको सिखा दे और आप रेगुलरली करें तो आप भी वो अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो शांति से करना है, धीरे से शुरुआत करनी है, लेकिन 30 तक आपको ये ले जाना है और ऐसे 2 राउंड करने हैं, धीरे धीरे करना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है? अब हम जाएंगे हठ चक्र की ओर। छाती के मध्य भाग में नीचे के 3 चक्र तो संसार के चक्र है, और हमारा लगभग 90% लोगों का जीवन नीचे के चक्रों में ही व्यतीत हो जाता है। ऊपर के चक्रों को हार्ट ही हम टच करते हैं। आज हम ऊपर के चक्रों की ओर जाएंगे। इसमें हृदय चक्र सेंटर चक्र है। संसार में जियो, संसार को छोड़ना नहीं है, पर एक आध्यात्मिक स्पर्श के साथ अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपने वर्तन में एक आध्यात्मिक स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। आप छा जाओगे, जगत में छा जाओगे, क्योंकि जो कोई नहीं सोच सकता है वो आप सोच सकते हैं। ठीक है? इसलिए हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इसके साथ है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड भी अच्छी तरह से सर्कुलेट होता है, हार्ट अच्छी तरह से काम करता है, और हृदय में प्रेम भाव बना रहता है, करुणा भाव बना रहता है। तो वज्रासन में बैठ सकते, वो वज्रासन में ही बैठे, नहीं तो सुखासन में, नहीं तो चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। हाथ बाजू में रखे, शोल्डर्स अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब पीछे से आगे लाइए, 1 2 3 4, रिवर्स, 1 2 3 4। दोनों हाथ की फिंगर्स शोल्डर पर रखें, आगे लाइए, हाथ पौनी टच करेंगे एक दूसरे को, मैक्सिमम पीछे हाथ ले जाइए, 1 2 3 4, रिवर्स, 1 2 3 4। दोनों हाथ को क्लच करें, सर के पीछे रखें, गहरी श्वास, और दोनों हाथों से टेम्पल को प्रेस करें, श्वास को रोक के रखिए, आंखें बंद रखें, रिलैक्स, एक्सेल, इनहेल, प्रेस द टेम्पल्स, रिलैक्स, inhale, press the temples, relax, inhale, press the temples, relax। दोनों हाथों को छाती के पास रखिए, उल्टे हाथ रखिए, इनहेल, दोनों हाथों को खोलिए, मैक्सिमम ऊपर ले जाइए, दोनों पाम्स को प्रेस करें, श्वास को रोक के रखिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पाम को प्रेस करते करते ही नीचे आए। ठीक है? चलो, inhale, press the palms, hold the breath, exhale and come down. Inhale, press the palms, hold the breath, exhale, हाथ नीचे धीरे धीरे प्रेस करते हुए, इनहेल, पूरे लंग्स खुलते हैं इसमें, प्रेस द पाम्स, धीरे धीरे नीचे आइए, एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल, मैक्सिमम हाथ ऊपर, प्रेस द पाम्स, धीरे धीरे नीचे आइए, हाथ को नीचे लाइए, एक्सेल, रिलैक्स, लेफ्ट हैंड ले, राइट हैंड उसमें उल्टा रखते, सेकंड करते इस तरह से, इनहेल, हाथ को छोड़ने की कोशिश करें, मैक्सिमम खींचे हाथ को, श्वास को रोक के रखें, रिलैक्स, इनहेल, हाथ को छोड़ने की कोशिश, स्ट्रेच, रिलैक्स, इनहेल, स्ट्रेच, रिलैक्स, इनहेल, स्ट्रेच, ये पूरी हार्ट और लंग्स के लिए है, रिलैक्स, इनहेल, हाथ ऊपर सर के पीछे,
देखो लंग्स कैसे खुले, स्ट्रेच, रिलैक्स, इनहेल, स्ट्रेच, रिलैक्स, इनहेल, स्ट्रेच, रिलैक्स। राइट हैंड ऊपर पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से नीचे से ले जाइए और दोनों हाथों की उंगलियां पकड़ने की कोशिश करें। आपकी एल्बो जो है ऊपर है वो बराबर सेंटर में आनी चाहिए और सामने देखिए। गौमुख आसन, रिवर्स, लेफ्ट हैंड ऊपर से लीजिए, राइट हैंड नीचे से लीजिए, दोनों हाथों का क्लच, फिंगर्स जो है क्लच करें, ऊपर की कोहनी ऊपर रहेगी, सामने देखना है आपको। रिलैक्स, नी पर आ जाइए। आपकी स्थिति जो चेयर में बैठे वो वैसे बैठेंगे तो चलेगा, वज्रासन में है वो नी पर आएंगे, खड़े रहकर भी कर सकते हैं आप। चलो हाथों को रोटेट करना है, कोहनी में से बेंड किए बिना पीछे से आगे लाना है। 1 2 3 4, रिवर्स, 1 2 3 4। नाउ क्रॉस वाइज, पीछे से आगे क्रॉस वाइज, 1, आगे क्रॉस होगा, 2 3 4, रिवर्स, 1 2 3 4, रिलैक्स। दोनों हाथों को सीधा करें, शोल्डर से पैरेलल, पाम्स जो है उसको पीछे की ओर ले जाए, कोहनी में से हाथ को टर्न करें, पूरा एल शेप रहेगा। नाउ पेंडुलम, 1 2 3 4, रिलैक्स। फिर से एक बार हाथ को स्ट्रेट करें, पाम्स उल्टे कर दें, कोहनी में से हाथ को बेंड करें, पेंडुलम, नीचे का हाथ जो है वो हिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। थ्रो एंड ड्रॉ, हाथ की स्थिति लें, थ्रो, ड्रॉ, हॉरर हाथ करके हाथ में कुछ पकड़ा है ऐसा, हाथ पीछे वापस लाइए। ये पूरे जो जॉइंट्स है फिंगर्स के वो एकदम से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। थ्रो, ड्रॉ, थ्रो, ड्रॉ, थ्रो, ड्रॉ, रिलैक्स। ये पूरी हाथ चक्र के लिए थी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। वज्रासन में आ जाइए। अब हम करेंगे थ्रोट चक्र के लिए। थ्रोट चक्र जो है उसके साथ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेशन अच्छा रहेगा, कुदरती आपको प्राण शक्ति ज्यादा मिलेगी, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इससे हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, एंड जो वास्तविक परिस्थिति है उसका एक स्वीकार भाव शुरू हो जाता है। तो थ्रोट चक्र के लिए अपना जो गला है उसको ऊपर करो, एकदम धीरे से, हाँ, धीरे से नीचे लाइए, डाउन, धीरे धीरे, है ना, धीरे से अप, डाउन, धीरे से डाउन, अप, डाउन, धीरे से, रिलैक्स। अब आपका गला राइट साइड पर मोड़े, राइट राइट, धीरे से लेफ्ट, जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे जाइए लेफ्ट साइड पर, मैक्सिमम राइट, लेफ्ट साइड पर, धीरे से राइट। जो सर्वाइकल है ना उसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
रिलैक्स। नाउ राइट डाउन, यानी राइट साइड पर आपका जो गला है वो झुकाना है, कान आपके शोल्डर को टच करेगा, शोल्डर ऊपर नहीं करना है, सर नीचे ले जाना है। नाउ लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, right down, left down, रिलैक्स। अब पूरा गला बहुत शांति से घुमाना है, पहले नीचे, फिर राइट साइड पर, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट साइड पर, फिर नीचे। ये एक सर्कल हुआ। इस तरह से 3 सर्कल इस तरह से फिर रिवर्स करना है, ठीक है? धीरे से करना है। चल स्टार्ट। नीचे, राइट, अप, लेफ्ट, नीचे, राइट, अप, लेफ्ट, नीचे, राइट, अप, लेफ्ट, नीचे। आंखें बंद रखना, ये करते समय आंखें बंद रखना। नाउ रिवर्स, नीचे ही है। नाउ लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। आंखें बंद रखना, रिलैक्स। अभी 1 मिनट बाकी है, फिर से नई लिंक में जुड़ जाना। आज हम सूर्य नमस्कार भी देखने वाले हैं, ठीक है? अब एक सिंहासन है, जो यहाँ म्यूकस जमा हो जाता है, तो बार बार हमें बोलने के लिए नहीं, हमके खोखा खाओ पड़े ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कफ जमा हो जाता है। उसको दूर करने के लिए एक है सिंहासन, म्यूकस जो है उसको दूर करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक गहरी श्वास लेनी है और फिर आप श्वास छोड़ेंगे सिंह के जैसा, सिंहासन सिंह के जैसा। आपकी जीभ बाहर आएगी, आपकी आंखें खुली रहेगी और गर्जना जैसी आवाज आएगी। देखो कैसे करना है। पूरी श्वास निकल जाएगी, तब तक आपका मुंह खुला रहेगा, आंखें एकदम खुली रहेगी, ठीक